हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं, किसी भी चार्ज के अराउंड किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से ही शो किया जाता है। किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स से ही प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसमें जाके आप स्टडी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स खींची जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं? एक कर्व होती हैं, स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व, एंड ऑन विच ए पॉजिटिव फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव फ्री चार्ज मूव्स। ठीक है, जिस पर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव फ्री चार्ज मूव करता है। तो इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ डायग्राम्स समझने पड़ेंगे जिन्हें मैं समझा रहा हूँ। देखें, ठीक है, जो सपोज कर लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाहर हमने दूसरा छोटा पॉजिटिव चार्ज रखा जो कि आइसोलेटेड पॉजिटिव फ्री चार्ज है। तो कूलॉम्स लॉ से दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इस रिपल्सन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रख दें, सपोज कर लीजिए यहाँ रख दिया, तो ये बाहर की डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा क्योंकि इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसी तरह यहाँ रख देंगे तब भी ये ऐसे बाहर की ओर मूव करेगा, यहाँ रख देंगे तब भी बाहर की तरफ मूव करेगा। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बाहर कहीं भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज आप रखते हैं तो वो बाहर की तरफ ही मूव करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो बस यही जो लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी, ये जो लाइन हमने खींची है जिनके अलोंग ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इन्हीं लाइन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, ये लाइनें जो इस चार्ज से बाहर की तरफ को एमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर हमें नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना है तो फिर वही इसके पास में हमें पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे, रखेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगेगा और इस अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। इस तरह अगर यहाँ हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तब भी दोनों में अट्रैक्शन काम करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन लगेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही अगर इसे यहाँ रख देंगे नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये भी इधर को मूव करेगा। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फिर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के चारों ओर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ ही मूव करेगा क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये सब पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन को दिखा रही हैं। यही जो होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो होती हैं ये लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, इन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ये किसी चार्ज के चारों ओर ड्रॉ की जाती हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल वर्ड्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से प्रदर्शित किया जाता है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो चार्ज के अराउंड पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डायरेक्शन ही उस जो है उसके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को डेनोट करती है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के बाहर हम पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे, वो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ चलेगा उसका पथ ही उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिनोट करेगा। तो एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व मीन्स फ्री हैंड खींची गई है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं खींचना इन्हें। ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची जाती हैं अलोंग विच, जिसके अलोंग ए फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव, जिसके अलोंग एक फ्री मीन्स जो चलने के लिए फ्री हो, मूव करने के लिए फ्री हो। आइसोलेटेड मीन्स जिसका अपने बाहरी एटमॉस्फेयर से, वातावरण से कोई कनेक्शन ना हो, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। पॉजिटिव चार्ज मूव्स, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा करो, किसी भी चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें जो लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, ऐसा कर्व ड्रॉ किया जाएगा जिस पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारा चलेगा।
वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन या उसका जो पथ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा। जैसे इसमें हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका फील्ड बाहर की तरफ हो गया। यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं। जनरेट होने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगी, निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाएंगी। देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे हमें इस कंपेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव फ्री आइसोलेटेड चार्ज को रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया दूसरा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही इस कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। तो देखो इस पे इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो इस रिपल्सन और इस अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर रख देते हो पॉजिटिव चार्ज तो इसकी वजह से तो इस पर रिपल्सन लगेगा और इसकी वजह से अट्रैक्शन लगेगा, तो ये ऐसे मूव करेगा। यहाँ रख देंगे पॉजिटिव चार्ज तो वो फिर ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ रखा जाता है तो वो ऐसे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज की तरफ, ऐसे ये तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसी को बोल। इससे क्या होगा कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जा रही हैं। वही कहा गया है द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज़ है हमारी द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच दें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ए बी, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसका ये पॉइंट पी है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींच दी, ये आ गई हमारी टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का मतलब जो उस पॉइंट को टच करती हुई निकल जाए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसको भेदेगी नहीं करो को, सिर्फ यहाँ पे टच करती हुई निकल जाएगी, तो वो हो गई इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी, कि ए बी अगर एक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो उसके किसी पॉइंट पी पे अगर हम टेंजेंट खींच दें तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। इसका मतलब ये टेंजेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। ये होती है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है द टू लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, द टू लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, फॉर इफ दे डिड इट वुड मीन टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल। दो लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक पॉइंट पे नहीं मिल सकती, एक पॉइंट पे काट नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि अगर एक पॉइंट पे वो मिलती हैं, एक पॉइंट पे वो काटती हैं, तो उस पॉइंट पे दोनों लाइंस के लिए एक एक टेंजेंट अगर खींची जाएंगी तो दो टेंजेंट हो जाएंगी। और दो टेंजेंट होने का मतलब है कि हमारी जो दो टेंजेंट होने का मतलब यह है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक पॉइंट पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। चित्र इसको डायग्राम से समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, दोनों की दोनों पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, नहीं समझे। तो पॉइंट पी पे ये मिल रही है, ए बी लाइन ऑफ फोर्स और सी डी लाइन ऑफ फोर्स। तो ए बी के लिए जो है एक टेंजेंट अगर खींची जाए तो ऐसे जाएगी, पॉइंट पी से होती हुई ऐसे, और अगर सी डी के लिए टेंजेंट खींची जाए तो ऐसे जाएगी। ये
तो पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ए बी कर्व के लिए आ गई और एक टेंजेंट सी डी कर्व के लिए आ गई। इसका मतलब पॉइंट पी पे दो टेंजेंट आ गई, और दो टेंजेंट आने का मतलब है कि एक ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, पहली टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। ये तो दोनों टेंजेंट इसी पॉइंट पे दो टेंजेंट खींच गई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही हैं। इसका मतलब उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए दो लाइन ऑफ फोर्स, दो कर्व्स इस तरह के वो आपस में एक पॉइंट पे नहीं मिल सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चौथी प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेज। जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अलोंग जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी रखती है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ने की, लाइन ऑफ फोर्स सिकुड़ती हैं अपनी लंबाई की दिशा में, इसलिए दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। देखो जैसे ये है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये सीधी ना होकर ऐसे सिकुड़ रही हैं, यूँ, ये नीचे वाली भी देखी जाए तो ऐसी सीधी नहीं है, ऐसे सिकुड़ रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा, अट्रैक्शन लगेगा। वही प्रॉपर्टी कहती है द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह खींचने की सिकुड़ने की प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, खिंचती सिकुड़ती हैं, तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिफरेंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन का शो कैसा होता है, दिखता कैसा है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने देखा कि इसके बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो दोनों में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। उस रिपल्सन की वजह से ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा ऐसे, तो इसका फील्ड बाहर की तरफ होगा चारों दिशाओं में। ठीक है, ऐसे। अगर नेगेटिव चार्ज है, इसके बाहर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इस अट्रैक्शन की वजह से इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके चारों तरफ ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे चार्ज की तरफ टूवर्ड्स द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइप से। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कॉम्बिनेशन है, जैसे डाइपोल में होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर आप रख देते हैं तो इस पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा, इस नेगेटिव में इस पॉजिटिव में अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव से चलना स्टार्ट होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ऐसे चलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रख दोगे तो इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स होगी। ऐसे ही नीचे भी रख देंगे यहाँ पे, तब भी इस तरह से मूव करेगा। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी लाइन्स ऑफ फोर्स। ये देखो पॉजिटिव से चल रही है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जा रही है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका कॉम्बिनेशन है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अगर यहाँ आप पॉजिटिव चार्ज रख देते हो तो इस पर इसकी वजह से भी अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा, और इसकी वजह से भी इस पर रिपल्सन लगेगा। तो दोनों की वजह से रिपल्सन लगेगा तो या तो ये चार्ज ऊपर की तरफ चला जाएगा या नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसका लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा, ऐसे, जिधर को पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा मूव कर जाएगा ये, या नीचे की तरफ जाएगा ऐसे।
देख रहे हो? तो ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मान लीजिए कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट N मिलेगा हमें, जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट N ऐसा होगा कि अगर इस पर हम कोई चार्ज रखते हैं तो ना तो उस पर कोई अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ना ही रिपल्सन का फोर्स लगेगा। कहने का मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा ही नहीं। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, सपोज कर लो इसकी पहले चार्ज से डिस्टेंस है R1 और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस है R2, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है Q1 ओवर R1 का स्क्वायर बराबर Q2 ओवर R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के एग्जैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इफ़ दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, ठीक है। और हम वी विल कम बैक, जल्दी मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, ओके देन, एंड थैंक यू।